अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़रा इंट्रीगिंग भी है। आज मैं आपको एक ऐसी पुरस्कार और माफूक कुव्वतों की मालिक एक अंधी औरत के बारे में बताऊंगा जिसकी दर्जनों पेशन गोइयाँ जो हैं इनकी मौत के बाद ठीक साबित हुई। इस खातून का नाम बाबा वंगा था। अनजहानी नजूमी बाबा विंगा का नाम दुनिया भर में मकबूल है, जिन्होंने बहुत से तबाहकुन वाक़यात की पेशन गोई भी की और इनकी 80 से 90% पेशन गोइयाँ जो हैं वो सही साबित हुई हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस ना करना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और मज़ीद वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचते रहें। बाबा वंगा जो है वो एक बल्गेरियन खातून जो नाबीना थी। उन्होंने दुनिया के हालात से मुतल्लिक कई पेशन गोइयाँ की थी जिनमें बाज़ हकीकत के करीब तर थी। इनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशन गोई जो थी वो बहुत मकबूल हुई थी और इसके अलावा कई दीगर बातें भी अभी तक काफ़ी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा विंगा नामी खातून 31 जनवरी 1911 को बल्गेरिया के शहर वेंजिला में पैदा हुई और उनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त हो गई थी, यानी प्री मेच्योर डिलीवरी थी। और इस इलाके की रवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्ची की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद ही नज़र नहीं आती थी, लेकिन बच्ची की हालत जब बेहतर हुई तो उसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी राहगीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बिलाखिर वेंजिला नाम रखा गया। और इसके वालिद जो थे वो पहली जंग अजीम के दौरान एक्सपाई थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बाबा विंगा जो थी वो बचपन से नीली आंखें और सुनहरी बालों की वजह से खूबसूरत तो थी, लेकिन ज़हीन बहुत थी और इससे रूहानी इलाज से बहुत दिलचस्पी थी। वंगा की ज़िंदगी में वो हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। बकौल इसके किसी हवाई भंवर या तूफ़ान ने उसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। उनकी आंखें मट्टी से भर गईं और तकलीफ़ के मारे आंखें खोली नहीं जा रही थीं। उसकी बिनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद ख़त्म हो गई। 1955 में उनके स्कूल में उन्होंने एक नाबीना अफराद के स्कूल में उन्होंने जाना शुरू किया और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल की। वहाँ पे उन्होंने ब्रेल रस्म ख़त की लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा, सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना ये सीखा। अपनी सौतेली माँ की वफ़ात के बाद वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए अपने घर में आ गई। उनका घराना काफ़ी गरीब था, तमाम लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में उसे फेफड़ों की एक बीमारी यानी प्लूरसी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे जवाब दे दिया कि वो अनकरीब मर जाएगी। मगर खिलाफ तवक्को वो सेहतयाब हो गई, जिसकी वजह से लोगों में उसकी रूहानी कुव्वतों की एक शोहरत होने लगी। 1942 में उसकी शादी हुई। 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में फौत हुई और वंगा खुद वाजिबी सी तालीम याफ्ता थी। उसने कोई किताब तो लिखी नहीं थी, बल्कि उसकी सारी बातें उसके परस्तार, उसके मुलाजमों और दीगर दोस्तों ने तहरीर किया था। वंगा दावा करती थी कि उसको किसी नाकाबिल फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वंगा ने सोवियत यूनियन टूटने, चर्नोबिल के हादसे, स्टालिन की तारीख़ पैदाइश वफ़ात, रूसी आबदोज़ करसक की तबाही और सानिया 11 सितंबर की पेशन गोइयाँ भी की थी, 9/11 यानी। कई लोगों का ख्याल है कि इस खातून के पास कई माफूकल फितरत कोई ताकतें थीं जिनकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। 1989 में इस खातून ने बाबा विंगा ने कहा था कि अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर 2 आहनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। कहा जाता है ये पेशन गोई 9/11 के बारे में की गई थी। 2018 से 2023 उस वक्त के दौरान चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया के मदार में हल्की सी तब्दीली भी होगी। और 2025 से 2028 में उन्होंने कहा कि दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा होगा। 2033 से 2045 इन सालों तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी और कुतबैन पर बर्फ़ पिघलने की वजह से समुद्रों का लेवल बुलंद हो जाएगा। और 2046 से 2070 इंसानी आज़ाब बनाए जा सकेंगे, जिनकी वजह से इनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमेरिका मुसलमानों के शहर पर हमला करेगा और एक नई तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा जिसका दर्जा हरारत तेज़ी से गिर सकता है। 2088 से 2146
66 तक एक मसनूई सूरज की वजह से रात को ख़त्म किया जा सकेगा और इंसान रोबोट की तरह हो जाएंगे, जबकि छोटी कौमें जंग करेंगी और बड़ी कौमें दूर रहेंगी। जानवर आधे इंसान बन जाएंगे और एक नए मज़हब की बुनियाद रखी जाएगी। 2262 से 2304 तक सूरज ठंडा पड़ जाएगा और इसे मसनूई तौर पर जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। 2341 से 3805 तक कोई खौफनाक चीज़ खला से ज़मीन की तरफ बढ़ रही होगी और डर होगा कि ज़मीन से टकरा जाएगी, लेकिन ख़तरा ऐन वक्त पर टल जाएगा। 3815 से लेकर 3878 तक लोग साइंस वाइंस भूल जाएंगे और जानवरों की तरह रहना शुरू हो जाएंगे। फिर एक शख्स उन्हें अच्छी तालीमात देकर इंसानियत की तरफ लेके आएगा। 4302 से 4674 तक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इंसानियत वापस आएगी और नए शहरों की नए सिरे से बुनियाद पड़ेगी। शैतानियत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और लोग खुदा की तरफ राग़िब हो जाएंगे। 5069 में उन्होंने क्लेम किया कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा। ये बाबा वंगा की प्रेडिक्शंस। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.